दुर्जनों की संगति को छोड़ने की हिम्मत जो रखता हो। दुष्टों की अवहेलना करके चलना आसान बात है। दुष्टों की संगति बहुत जल्दी प्रभावित करती है। बुरा आदमी बहुत जल्दी आपको अपनी तरफ खींच लेता है। इतनी हिम्मत, बुरे के साथ नहीं रहना। बुरी संगति से जितना बचकर रह सके, संसर्ग मुक्ति खले। दुष्टों की संगति से बचकर चलने की जिसके अंदर हिम्मत है, येषु एव एते निवसन्ति निर्मल गुणाः, जिनके अंदर ये स्वाभाविक रूप से अच्छे गुण हैं, ऐसे जो लोग कहीं दिखाई दें, तेभ्यो नरेभ्यो नमः। बारंबार प्रणाम करता हूं उन लोगों को। ऐसे लोगों को प्रणाम है, मेरे लिए प्रणम्य है वे लोग जो ऐसे दिखाई देते हो। अब जरा सोचिए क्या कहा उन्होंने, सज्जनों की मित्रता की इच्छा रहे, दूसरों के गुणों से प्यार करे, गुरुजनों के प्रति नम्रता लेकर के उन्हें सिर झुकाए, विद्या में अनुराग हो, अपने घर में प्रेम बना रहे और अपने लोक निंदा का भय रखे कि मेरे हाथों से कोई ऐसा कर्म ना हो कि जिससे लोक निंदा हो, और शिव की भक्ति, सदा शिव की भक्ति मेरी स्थिर रहे। चंचल इंद्रियों को वश में करने की शक्ति और सामर्थ्य भगवान मुझे दे, और दुर्जनों की संगति में पड़ूं ही नहीं, और अगर पड़ भी जाऊं तो त्याग करके उनसे पीठ फेर कर खड़ा हो सकूं। ये अच्छे गुण मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ऐसे सोचने वाले और जीने वाले लोग जिनका स्वभाव ऐसा बन गया है, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भर्तृहरि कहते हैं। और क्या कहा उन्होंने कि सुनो तुम्हें बताता हूँ जिंदगी का ये सार। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। आ जाए विपत्ति अगर जिंदगी में कभी, धैर्य मत छोड़ना। जीवन में उन्नति हो, समृद्धि हो, क्षमा का गुण बनाए रखना। सदसि वाक पटुता युधि विक्रमः। और सभाओं के बीच में वाक पटु बनना। देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि व्यवहार विद्या में तुम्हें निपुण होना चाहिए। डेल कार्नेगी ने लोक व्यवहार पर जो कहा वो बहुत अद्भुत कहा। उन्होंने कहा था कि 40% आपकी जिंदगी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका लोक व्यवहार कैसा है। अगर लोक व्यवहार बहुत अच्छा है तो आप सच में 40% तो इसी से सफल हो जाओगे। सदसि वाक पटुता विधि युधि विक्रमः। युद्ध पड़ जाए तो उस समय वीर बनकर, शूरवीर बनकर, शौर्य अपना कर जो हिम्मत दिखाता हो। यशसी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो। और जिसकी रुचि इस बात में है कि ये शरीर भले ही छूट जाए लेकिन मेरा यश का शरीर दुनिया में जीवित रहना चाहिए। यश का शरीर, कीर्ति का शरीर दुनिया में जीवित रहे, चर्चा ऐसे हो जैसे आज भी सामने बैठा हुआ। दुनिया के महान पुरुषों का शरीर नहीं रहा लेकिन उनकी चर्चा बंद नहीं हुई। व्यसनम श्रुतो हो। वेदाध्ययन में निरंतर जो तत्पर रहें। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम। महान पुरुषों का ये श्रेष्ठ स्वभावगत गुण है कि वो विपत्ति में धैर्य रखते हैं, समृद्धि, सफलता और उन्नति में भी उनके पास दूसरों को क्षमा करने का गुण होता है। सभाओं में उनके वचनों का प्रभाव देखने को मिलता है, और किसी भी तरह का युद्ध सामने आ जाए वो पराक्रमी दिखाई देते हैं, भगोड़े नहीं। उनके कार्य, उनके यश के शरीर को
बढ़ाते रहते हैं और वेदाध्ययन में सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे महान पुरुष लोग, उनका ये स्वभाव होता है, वो लोग इस स्वभाव के साथ जीते हैं। लेकिन आगे फिर उन्होंने एक बात और कही है, मुझे बहुत पसंद है कुछ श्लोक, हालांकि सब पर तो चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने एक और कहा, वने रणे शत्रु जलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके व सुप्तम प्रमत्तम विषमपस्थितम व रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। अद्भुत श्लोक है ये भी। वन में, जंगल में, या कोई लड़ाई में, या फिर शत्रुओं के बीच में, या फिर जल में, आग के बीच में, समुद्र के बीच में फंस जाए आदमी, या पर्वत की चोटी पर सोए हुए, या फिर असावधानी में, जब कभी कोई कठिनाई विपद काल आ जाए, तब रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। आपकी जिंदगी में जो बचाने के लिए कोई चीज सामने आती है, तो पहले किए हुए जो पुण्य कर्म हैं वही आगे आते हैं आपको बचाने के लिए। एक ही कवच है आपकी जिंदगी में जो आपकी रक्षा करता है, और वो है आपके पुण्य कर्म। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि तुम अपने लिए कितना भी कुछ करते हो, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए पुण्य जरूर जोड़ लेना, क्योंकि वही कवच बन करके तुम्हें सुख और शांति देंगे और वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक स्थान पर और एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि हजारों भेड़ियों की तरह तुम्हारे ऊपर टूटने के लिए तुम्हारे पाप कर्म जब भी आ रहे होंगे, तब देवताओं की शक्ति बनकर, कवच बनकर तुम्हारा पुण्य सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रख लेना कि सिर्फ तुम्हारा पुण्य ही तुम्हें बचाएगा और कोई चीज नहीं बचाएगी। उन्होंने कहा, परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते स जातो एन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। परिवर्तनशील इस संसार में, कहते हैं संसार का नियम है परिवर्तन, बदलाव। तो इस संसार में कौन नहीं मरता और कौन जन्म नहीं लेता, पर जन्म लेना सार्थक उसी का है जिसने अपने कुल के गौरव को बढ़ाया और जिसके होने से उस वंश का नाम दुनिया में याद किया गया। इसलिए कुल गौरव बन जाओ और कुल गौरव बन करके अपने आप को सजाओ। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर इस जीवन में आपके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, सदाचार नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, तो फिर तो आपकी जिंदगी ऐसे ही है कि जैसे कोई पशु बनकर इस धरती पर भार बनकर जीवन जीता हो। तो अपने जीवन में तिजोरी भरने से ज़्यादा अपने अंदर गुण सजाओ और अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि केयुराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या सुसंस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। हाथ में सुंदर कंगन पहन रखा हो और मूल्यवान चमकते चांदनी की तरह चमकते हुए हार पहने हुए हों, स्नान करने के बाद सुंदर उबटन लगाकर सुगंधित फूलों से अपने को सजाया हो और अपने बालों का भी श्रृंगार बढ़िया कर लिया हो, तुम समझते हो तुम सुशोभित हो गए हो, सुंदर लग रहे हो। कहते हैं कि नहीं, वर्णेका समलंकरोति पुरुषम या सुसंस्कृता धार्यते। बोलोगे जब, अगर तुम्हारी वाणी में कुछ अच्छे गुण हैं, बस वही तुम्हारी सजावट है।
नहीं तो मुर्दा जब भी बोलेगा कफन फाड़ के ही बोलेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि जब भी वो बोलते हैं आग लगाने वाले, भड़काने वाले, जिनको कहते हैं, एक उर्दू की भाषा बोली जाती है कि जब भी तुम बोलते हो तो अपने खून का और खानदान का परिचय देते हो। बड़े प्यारे शब्द हैं। एक और श्लोक देखें, लोभश्चेद गुणेन किम पिष्णुता यद्यस्ति किम पातकहि सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणै सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडने सद्विद्या यदि किम धने रप यशो यद्यस्ति किम मृत्युना। श्लोक बहुत प्यारे हैं। इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि संस्कृत बहुत प्यारी लगती है। संस्कृत के विद्यार्थियों को इनकी कविता, क्योंकि ये तो कवित्व है, कहते हैं अगर आदमी के अंदर लोभ है तो फिर समझ लेना चाहिए और दुर्गुण की जरूरत नहीं, अकेला ही काफ़ी है। लोभ पाप का बाप। पिशुनता यद्यस्ति किम पातकहि, और अगर चुगलखोरी की आदत है तो फिर और पाप ढूंढने की जरूरत क्या है, अकेला ही काफ़ी है। सत्यम चेत तपसा च किम, जीवन में सत्य के दर्शन हो गए तो फिर तपस्या फलित हो गई, फिर और कोई तप की जरूरत नहीं है। शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, अगर मन पवित्र हो गया तो बस तीर्थ फल गया जीवन में, फिर तीर्थ की जरूरत नहीं है। सौजन्यम यदि किम गुणई, सज्जनता यदि आपके पास में है तो फिर और क्या गुण चाहिए, सज्जनता ही तो सबसे बड़ा गुण है। सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनई, आपकी अगर महिमा है तो फिर कोई आभूषण आपको सजाए और महिमा मंडित करे नहीं। आपकी महिमा, आपकी अच्छाई और अच्छाई का प्रभाव, वही आपके लिए शोभा। सद्विद्या यदि किम धनई रप, अगर आपके पास सद्विद्या है, सद्विद्या यदि किम धनई, धन से बढ़कर विद्या है, क्योंकि विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं। एक देश की करेंसी उसी देश में चलती है, दूसरे देश में नहीं चलती, लेकिन विद्या का सिक्का तो दुनिया के हर देश में चलता है, वो तो हर जगह काम आएगी। अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना, अपयश भी एक मौत है। तो कहते हैं आर्थिक मौत, राजनीतिक मौत और सामाजिक मौत। तो व्यक्ति को अपने कार्यों से अपना यश बढ़ाने का कार्य करते रहना चाहिए। जितने भी भक्ति काल के संत हुए हैं, बड़े अद्भुत लोग हुए हैं। लोक मान्यता है कि भगवान ने इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए अपने स्वरूप को इस धरती पर भेजा, और अनेक अनेक महान पुरुषों के माध्यम से भी जन जागरण करने के लिए, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में अगर व्यक्ति के जीवन में दुख देखे, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने दिनचर्या में खान पान में दोष करता है तो रोग भी हैं, तो भगवान ने औषधियाँ भी दी हैं। समस्या दी है तो समाधान दिया। दुनिया में अधर्म रहा है तो धर्म का मार्ग भी भगवान ने दिया। जीवन में अंधेरा रहा है तो उसके लिए प्रकाश, उसके लिए उजाले की व्यवस्था भगवान ने की। पर मनुष्य को परमात्मा ने बहुत स्वतंत्रता दी है, वो अच्छा करे बुरा करे। भगवान बीच में दखलंदाजी करने के लिए नहीं आते। हम सबको स्वतंत्र कर्ता बनाया भगवान ने, इसलिए कर्ता, संसार का मालिक कर्ता भगवान है, लेकिन जीवात्मा भी करता है और कर्ता को स्वतंत्र माना गया है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो वा, करे ना करे, अच्छा करे बुरा करे, सब तरह से स्वतंत्र है और समर्थ है। इसलिए भगवान बीच में आकर किसी का हाथ नहीं पकड़ते, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी परीक्षा केंद्र में बैठे हुए हैं।
परीक्षा केंद्र में बैठे हुए विद्यार्थी का हाथ नहीं पकड़ा जाता, भले ही परीक्षक उसका पिता ही क्यों ना हो, कि तू गलत कर रहा है। इसलिए हम सब जीव जितने भी मनुष्य रूप में इस दुनिया में हैं, सब स्वतंत्र रूप में हैं, कर्म करने का अधिकार, लेकिन भगवान फिर भी हम सब पर करुणा करते हुए गुरुजनों को, सिद्धजनों को, ऋषि जनों को, संत जनों को, अवतारी पुरुषों को, आप्त पुरुषों को, अनेक अनेक रूपों में सिद्धों को, संतों को, ऋषियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, तपस्वियों को, योगियों को, पीर फकीरों को, अनेक अनेक रूप में भगवान सबके अंदर अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, ज्ञान प्रकट करते हैं, कि जिससे किसी न किसी रूप में उनके माध्यम से दूसरों का बुझा हुआ दिया जल सके। इस रूप में जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारे संतों का परिचय मिलता है। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियां हमारे पास हो। ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा
प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।